आंखें जिस्म का वो ऑर्गन है जिन्हें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन और ग़िज़ाइयत की जरूरत होती है। अगर आपके जिस्म में न्यूट्रिशन या ग़िज़ाइयत की कमी हो तो आपकी आंखों पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, इवन कि आपकी आंखें मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो जाती हैं। आमतौर पर समझा जाता है कि आंखों की बनाई कम हो जाना यानी आंखों से नजर कम हो जाना ही एक बड़ा मसला है, लेकिन ऐसा नहीं है। आंखों के मुख्तलिफ किस्म के मसाइल हैं जो कि बहुत ही ज्यादा आपको आगे चलकर परेशान कर सकते हैं। हमारी वक्तों में कहा जाता था कि आप 50 साल के हो गए हैं उसके बाद आपकी आंखें कमजोर होना शुरू होती हैं, लेकिन अब देखने में आया है कि बेचारे स्कूलों के 5वीं या 6ठी जमात के बच्चों की नजरें कमजोर होना शुरू हो गई हैं। ये सब इसलिए होता है कि आपको विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक, ओमेगा 3, कॉपर, लूटीन और जियाजेंटीन जैसे न्यूट्रिएंट्स की कमी है। अगर आपके जिस्म में इन न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो तो यकीन माने आपकी आंखें कभी कमजोर नहीं होंगी 50 साल से पहले। मुझे जो कमेंट्स आते हैं, इसके अलावा मेरे जो पेशेंट आकर मुझे बताते हैं, तो आजकल जो नॉर्मल आंखों के मसाइल चल रहे हैं उनमें आंखों का धुंधलापन, नजर का धुंधला जाना, नजर कम आना, रोशनी का कम महसूस होना, इसके अलावा दूर की नजर या करीब की नजर कमजोर होना, यानी कुछ लोगों को दूर की नजर कमजोर होती है, कुछ लोगों की नजदीक की नजर कमजोर होती है। इसी तरह कुछ और भी मसाइल हैं, या जैसे कि आप टीवी देख रहे हैं या मोबाइल स्क्रीन देख रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं तो आपकी आंखें घबराती हैं, घबराहट का शिकार हो जाती हैं, नजर फोकस नहीं हो पाती। इस किस्म के मसाइल देखने में आ रही हैं। ये तमाम मसाइल एक तरफ इशारा करते हैं कि आपके जिस्म में न्यूट्रिएंट्स की कमी है, यानी आप जो ग़िज़ा खाते हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है। या दूसरा केस ये हो सकता है कि आप जो ग़िज़ा लेते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स तो मौजूद हैं लेकिन आपका जिस्म उन न्यूट्रिएंट्स को जज़ब नहीं करता। अभी मैं आपको कुछ ऐसी ग़िज़ाई चीजें बताने जा रहा हूँ और आखिर में एक नुस्खा भी दूंगा। अगर इन चीजों को आप इस्तेमाल करते रहते हैं तो इंशाल्लाह ये हकीम अली का दावा है कि 50 साल से पहले आपकी नजरों में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आएगा, किसी किस्म की नजर कमजोर नहीं होगी, बिल्कुल तेज और अकाबी नजरें रहेंगी। दोस्तों, जो सबसे पहली चीज है हमारी नजरों के लिए बहुत अच्छी है वो है पालक। देखें, जो सब्ज सब्जियां होती हैं उनमें क्या होता है, उनमें लूटीन और जियाजेंटीन ये दो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और आमतौर पर इन दो न्यूट्रिएंट्स का आमतौर पर जिक्र ही नहीं होता, लेकिन ये आपकी आंखों के लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। अगर आप पूरी न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं यानी विटामिन्स भी ले रहे हैं, मिनरल्स भी ले रहे हैं, ओमेगा 3 भी ले रहे हैं, लेकिन आप लूटीन और जियाजेंटीन नहीं ले रहे तो फिर भी आपकी आंखें लाजमन कमजोर होंगी। जो पालक है उनमें ये दोनों न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इसलिए कोशिश करें कि आप पालक का इस्तेमाल करें। इसके अलावा एक हम पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम खाते हैं बादाम लेकिन बादाम का छिलका उतार देते हैं। दोस्तों, मैं भी कई वीडियोस में बताता हूं कि बादाम जो है उसका बादाम छिलके समेत खाते हैं तो आपको हाजमे में मसला होता है, लेकिन अगर आपने आंखों की रोशनी के लिए बादाम खाना है तो आपने बादाम छिलके समेत खाना है। कभी भी आंखों के लिए बादाम खाएं और उसका छिलका उतार दें तो समझें बादाम आपने जाया किया है। इसलिए मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। बादाम का जो छिलका होता है उसमें विटामिन के होता है। अगर हम पानी में भिगोकर उसका छिलका निकाल देते हैं तो विटामिन के निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। जो बादाम में विटामिन ई होता है, अगर वो के कॉम्बिनेशन में आप पूरा बादाम होल खाते हैं तो वो आपकी आंखों को बहुत तेज करता है। इसलिए आंखों के लिए जब भी बादाम इस्तेमाल करें छिलकों समेत इस्तेमाल करें, भिगोकर इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा दूसरी चीज जो आपकी आंखों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाती है वो है मछली। दोस्तों, मछली तकरीबन हर घर में इस्तेमाल होनी चाहिए हर हफ्ते, लेकिन बदकिस्मती से हमारे हालात उस किस्म के नहीं है कि हम मछली जैसी चीज हर हफ्ते इस्तेमाल कर पाए। इसके अलावा कुछ मौसमों का भी फर्क होता है, हर मौसम में मछली खाई जा सकती भी नहीं। इसलिए मैं उन लोगों से जो मछली अफोर्ड कर सकते हैं वो उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि महीने में कम से कम 2 से 3 बार मछली खाने की कोशिश करें हर सीजन में। इसके अलावा मछली का जो मुतबादिल है वो मैं अखरोट देखता हूं। अगर आप मछली नहीं खा सकते किसी वजह से तो आप अखरोट का इस्तेमाल करें। अखरोट ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होता है। इसके अलावा अखरोट में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी दिमाग, असाब और आंखों, इन तीनों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हैं। नींबू इस्तेमाल करें। नींबू आपकी आंखों के लिए बेहतरीन है। देखें दोस्तों, नींबू जो है वो विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स है। विटामिन सी माल्टों में भी होता है लेकिन माल्टे तमाम सीजन रहते नहीं, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि नींबू को आप अपने किचन का हिस्सा बना के रखें। जब भी मौका मिले नींबू पानी बना लें, बेशक किसी सालन में नींबू का इस्तेमाल करें, लेकिन नींबू का अगर इस्तेमाल करते रहें तो आपकी आंखें शार्प रखता है। छल्ली के दाने छल्ली
से बनी हुई मुख्तलिफ चीजें ये इस्तेमाल करें। छल्ली बेहतरीन है आपकी आंखों के लिए। दोस्तों शक्करकंदी एक ऐसी चीज है जो बहुत सस्ती है, एक ऐसी सब्जी है जिसकी कीमत बहुत कम है और आसानी से मिल जाती है, और तकरीबन जो बच्चे होते हैं वो शक्करकंदी को बहुत पसंद करते हैं। शक्करकंदी न्यूट्रिएंट से भरपूर होती है। शक्करकंदी में क्या नहीं है? शक्करकंदी में बीटा कैरोटीन होता है। दोस्तों बीटा कैरोटीन जब आपके जिस्म में जाता है तो ये विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। विटामिन ए आपकी आंखों के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा अगर गाजरों का सीजन आया हो तो गाजरें लाजमी इस्तेमाल करें। गाजरें बेशक आप जूस बना के इस्तेमाल करें या वैसे खाएं, किसी भी तरह खाएं, लेकिन गाजरों में भी बीटा कैरोटीन होता है। शक्करकंदी और गाजरें ये जहां मिले आप इस्तेमाल करें, क्योंकि ये दोनों चीजें ही आपकी आंखों के लिए बेहतरीन है। दोस्तों इसके अलावा अंडे में तकरीबन हर वीडियो में बताता हूं कि अंडों में विटामिन सी के अलावा तमाम न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अंडों का इस्तेमाल करें। अंडे आपकी आंखों के लिए बेहतरीन है। जो शख्स रोजाना के 2 अंडों का इस्तेमाल करता रहेगा इंशाल्लाह जिंदगी भर उसकी आंखें कमजोर नहीं होंगी। दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपकी आंखें दर्द करती हैं या एक लफ्ज में इस्तेमाल करूंगा रड़क पड़ती है आपकी आंखों में, आप बंद करते हैं तो एक अजीब सी पेन होती है या आपकी आंखें लाल हो जाती हैं, तो दोस्तों ये साइन है कि आपकी आंखों में कुछ सीरियस किस्म का मसला चल रहा है। इसको घरेलू इलाज बिल्कुल मत आपने करना, आपने डॉक्टर स्पेशलिस्ट के जाना है और अपनी आंखों का चेकअप करवाना है, क्योंकि आंखों की कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो अगर वक्त पर पकड़ी ना जाए, उनका इलाज ना करवाया जाए तो आगे चलकर शदीद मसाइल पैदा कर सकती हैं, अंधापन तक हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक नुस्खा आपके लिए मैंने लाया हूं इस वीडियो में। ये नुस्खा बेहतरीन है और ये जो नुस्खा है ये आपके घर वालों, अगर आप कोई बुजुर्ग आपके घर में है तो उससे भी आप पूछ सकते हैं, वो भी तस्दीक करेगा कि हमारी जो नानियां या जो दादियां होती थी वो ये नुस्खा बहुत इस्तेमाल करवाया करती थी, लेकिन अब आके इस नुस्खे का रिवाज खत्म होता जा रहा है। लेकिन अभी भी जो समझदार लोग हैं वो घरों में ये नुस्खा तैयार रखते हैं और बच्चों को इस्तेमाल करवाते हैं। नुस्खा कैसे तैयार करना है नोट कर लें। दोस्तों आपने तकरीबन 1 पाव बादाम लेने हैं। इसके अलावा आप लेंगे मिश्री आप तकरीबन लेंगे। अगर घर में किसी को शुगर नहीं है तो इस नुस्खे में मिश्री लाजमी इस्तेमाल करें। मिश्री तकरीबन आप लेंगे 100 ग्राम के करीब, यानी 250 ग्राम बादाम, 100 ग्राम मिश्री और 50 ग्राम आप इस नुस्खे में डालेंगे सौंफ के। सौंफ आपने पहले थोड़ी सी जो है किसी बर्तन में आग जलाकर उसको हल्का सा भून लेना है। उसके बाद सौंफ को जैसे ही हल्की सी खुशबू छोड़े आपने आग बंद करके उसको ठंडा कर लेना है। उसके बाद इस नुस्खे में सौंफ का इस्तेमाल करना है। तमाम चीजों को जितना मैंने वजन बताया है उतने वजन में लेने के बाद ग्राइंडर में डाल के इनको ग्राइंड करके अच्छी तरह पाउडर बना लेना है और किसी साफ डब्बे में महफूज कर लेना है। अब इस नुस्खे का इस्तेमाल आपने कैसे करना है। बड़ों के लिए दोस्तों 2 खाने के चमचे नाश्ते में नीम गर्म दूध के साथ, और जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी एज 10 साल से कम है उनके लिए 1 खाने का चमचा नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। जिन लोगों को शुगर है वो इस नुस्खे में मिश्री का इस्तेमाल ना करें। मिश्री के बगैर ये नुस्खा बनाएं जिन लोगों को शुगर है। बाकी तमाम लोग इस नुस्खे का ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों अगर ये नुस्खा आप इस्तेमाल करते रहते हैं तो यकीन माने आपकी आंखें कभी कमजोर नहीं होगी। आपका दिमाग के लिए बहुत अच्छा नुस्खा है। इसके अलावा आपके असाबी निज़ाम को ताकत देता है। असाबी निज़ाम पे जो प्रेशर आया होता है उसको रिलीफ देता है। एंटी डिप्रेशन नुस्खा है, बेहतरीन नुस्खा है। दूसरी चीज, पहली चीज मैंने कहा कि आंखों को कमजोर नहीं होने देगा, और जिन लोगों की आंखें ऑलरेडी कमजोर हो चुकी हैं वो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी नजरें पहले जैसी होना शुरू हो जाएंगी। आंखें आपकी जिस्म का बहुत नाजुक हिस्सा होती हैं, इनकी हिफाजत कीजिए। लेट कर पढ़ना या लेट कर मोबाइल यूज करना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। इससे आपकी आई साइट लाजमी मुतासर होती है। इसके अलावा बिल्कुल कमरे में अंधेरा करके टीवी देखना या मोबाइल स्क्रीन पर देखना ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। इससे आपकी आंखें एक अजीब एंगल पर फोकस होती हैं और आपकी आंखें लाजमन कमजोर हो जाती हैं। रोजाना आंखों में पानी के छींटे मारना भी बेहतरीन है, लेकिन आपने नलके का पानी हरगिज इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने जो पीने वाला पानी होता है वो भी बॉइल्ड पानी, उसको आपने आंखों में छींटे मारने के लिए इस्तेमाल करना है। आंखों में पानी के छींटे मारने से आंखों में जो पोल्यूशन गई होती है, जो कंकर गए होते हैं, रेता वगैरह गई होती है, वो निकल आती है। सुबह जब अगले दिन आप सो के उठते हैं तो आप गौर कीजिएगा कि आपकी आंखों में जिसको गिद्दे कहते हैं वो आई होंगी। इसका मतलब है कि जितना कचरा था आपकी आंखों ने उसको निकाल कर बाहर फेंक दिया है। इसलिए आंखों को खुश्क ना रहने दिया करें, आंखों को छींटे
इस्तेमाल लिया करें, ये आपकी आई साइट के लिए बेहतरीन रहता है। दोस्तों ये कुछ बातें थी जिनका अगर आप ख्याल रखें तो आप पूरी जिंदगी अपनी आंखों को शार्प रख सकते हैं जैसा कि आपकी आंखें बचपन से थी। और 50 साल से पहले अगर आपकी आंखें कमजोर होती हैं तो इसमें आपका कसूर है, अगर खुदा ने आपको कोई और मर्ज नहीं लगाया तब। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हो सकता है कि आपकी शेयरिंग से किसी की आंखें बच सकें और वो आपको दुआएं देगा। इसके अलावा आपने अगर इस चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। उसके बाद जो बेल का आइकॉन आता है उसको भी लाजमी क्लिक करना है। हकीम अली इजाजत चाहता है।